महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी हमें शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप में क्या अंतर, क्या क्या रहता है, इसमें शक्ति का क्या अभिप्राय रहता है? और शक्ति, जैसे हम लोग कोई सांसारिक कार्य करते हैं तो हमारा सोचना उसमें अलग हो जाता है शक्ति का, और अगर हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें हम शक्ति का अलग नजरिया रखते हैं। तो आप बहुत सुंदर। देखिए, जैन परंपरा में ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप। यानी दान भी शक्ति के अनुसार देना चाहिए और तप भी शक्ति का विचार करके करना चाहिए। शक्ति अनुसार दान मतलब क्या है? अपनी आय के अनुपात से दान करो। जितना कमाओ सब दान मत करो। अपनी आय का आपको दान करना है तो अधिकतम 25% दान करो। इस शक्ति अनुसार दान की बात है। और न्यूनतम 10% दान करो। ऐसा दान मत करो कि कल तुम्हें कर्जा लेना पड़े। कर्ज लेकर दान मत करो। शक्ति को ध्यान में रखो। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना। ये शक्ति के अनुसार दान की बात है। शक्ति अनुसार तप, यानी वैसा ही तप करो जिससे शरीर और मन पर प्रतिकूल असर न पड़े। तन को साधो, मन को बांधो और फिर जितना बने तप करो। समझ गए? तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति। शरीर मनसी, वैसा ही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। यदि इन बातों को ध्यान में रखकर हम चले तो हम बहुत अच्छे से तप कर सकते हैं। अब शक्ति जगानी पड़ती, शक्ति होती नहीं। मन अगर बन जाए तो जगता है। जैसे आप लोग कभी भी 1 किलोमीटर भी पैदल चलना पसंद नहीं करते हैं। आपसे कोई कहे तो आप कहते हैं मेरे बस की नहीं है, है ना? लेकिन जब सम्मेद शिखर जी की वंदना करनी होती है तो 27 किलोमीटर की पहाड़ी की पूरी वंदना कैसे कर लेते? इसका मतलब क्या? कहीं से शक्ति आ गई क्या? शक्ति थी पर हम उसे छिपाए हुए थे। श्रद्धा से शक्ति प्रकट होती है। अपनी श्रद्धा को धीरे धीरे अभिव्यक्त कीजिए, वो शक्ति को प्रकट करेगी और शक्ति की जो जो अभिव्यक्ति होगी हमारे जीवन का पथ त्यों त्यों प्रशस्त होगा।